Hello, myself मनोज कुमार गुप्ता, सीनियर फैकल्टी इन फिजिक्स डिपार्टमेंट रेजोनेंस कोटा। आज हम 24 जून 2022 शिफ्ट टू जेई मेन के फिजिक्स पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। इस पेपर में बच्चों से मेमोरी बेस जो हमने पूछा है उसके अकॉर्डिंग बच्चों ने लगभग हमें 30 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 21 क्वेश्चंस को बताया लगभग, और इन 21 क्वेश्चंस के माध्यम से हम 70% पेपर को रिकवर कर पाए। अब इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के हमें 7 क्वेश्चन पूछे और बहुत क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन ठीक था और बाकी सारे क्वेश्चन लगभग इजी ही थे। और अल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन था, कैपेसिटेंस का भी एक क्वेश्चन था, बहुत सिंपल, लास्ट में हमने डिस्कस किया। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन था, ये पोटेंशियोमीटर से था, ये Q²/2C वाले फॉर्मूले से रिलेटेड था कैपेसिटेंस में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन था कि रेडियस का रेशो बताइए, सेम काइनेटिक एनर्जी से चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स का ठीक ठाक क्वेश्चन था, वायर के अराउंड एक चार्ज मूव रोटेट करता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैट्स का लगभग 8 मार्क्स का वेटेज था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का भी, वेव का, फील्ड का 8 मार्क्स का वेटेज है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 4, कैपेसिटेंस 4, एक एक क्वेश्चन इनसे पूछा गया है। तो लगभग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम देख रहे हैं 23% मार्क्स का वेटेज है इन 70% में से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बच्चे बता नहीं पाए हैं, तो थोड़ा डिफरेंस भी हो सकता है, या कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो हमने रिकवर नहीं किए, तो कुछ दूसरे टॉपिक्स के हो सकते हैं, क्योंकि इन टॉपिक को तो हमने रिकवर कर लिया है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में 3 क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन पूछे हैं। 3 क्वेश्चन का मतलब लगभग 10% हमें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का तो मिला ही है। हीट ट्रांसफ़र का एक क्वेश्चन हमें मिला और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से था। केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स से के 2 क्वेश्चन हैं। मैकेनिक्स में हम देखें तो हमें टोटल 7 क्वेश्चंस को रिकवर किया है। टोटल 28 मार्क्स के मैकेनिक्स में क्वेश्चन थे, 28 मार्क्स के। तो एक क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास से था, सर्कुलर मोशन से 2 क्वेश्चन थे, ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन, रेक्टिलिनियर मोशन और वेक्टर से भी एक क्वेश्चन था, यूनिट एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन था, बहुत सिंपल, और प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन ठीक ठाक था। तो इस तरह से जो है वो लगभग 23% ठीक ठाक वेटेज रहा मैकेनिक्स का इस पेपर में। और मॉर्निंग शिफ्ट के कंपैरिजन में कहें तो इस पेपर में थोड़े से क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में के कंपैरिजन में थोड़े अच्छे थे, मतलब जिनका लेवल हम थोड़ा मुश्किल कह सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हमें 2 क्वेश्चन पूछे और इनका वेटेज होता है 8 मार्क्स का, लगभग 7% मॉडर्न फिजिक्स इस तरह से पूछी जाती रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमें एक क्वेश्चन पूछा लास्ट में, और सेमीकंडक्टर्स का एक क्वेश्चन, ऑप्टिक्स से भी एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स से भी पूछा गया है। एसएचएम एंड वेव का भी हमें एक क्वेश्चन मिला है 4 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन जो कि एसएचएम से आया है। और जो हमने रिकवर किया उसमें 11th क्लास के 12 क्वेश्चन हम रिकवर कर पाए हैं बच्चों से 48 मार्क्स का, और 12th क्लास के 9 क्वेश्चन लगभग 36 मार्क्स के हम रिकवर कर पाए। मतलब बच्चे शायद 12th क्लास के कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन हमें नहीं बता पाए हैं। सेमीकंडक्टर का तो बता दिया उन्होंने, क्योंकि वो क्वेश्चन था सेमीकंडक्टर में जीना डायोड। इसमें हम देख सकते हैं तो पेपर में बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो नहीं थे, तो इजी लेवल के क्वेश्चंस थे। जो 14 क्वेश्चंस थे वो इजी लेवल के थे और 7 क्वेश्चन मीडियम लेवल के, पर बच्चे कुछ क्वेश्चन हमें नहीं बता पाए हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं, पर जो क्वेश्चन हमें मिले हैं उसके अकॉर्डिंग हमें डिफ़िकल्टी लेवल जो हमारे एनालिसिस में आता है उसके अकॉर्डिंग इसको हमें मिलता है 1.3, और 1.3 का मतलब है कि ये इजी, मॉडरेट से इजी की तरफ ये पेपर रहा है। थैंक्स।